सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें पहली बार में समझ नहीं आएगी, लेकिन जब समझ आएगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक आदमी था जो अपनी पसंद की लड़की के पीछे पागल था। वो रोज उसे मैसेज करता, उसके लिए गिफ्ट्स लाता, उसकी हर बात मानता, उसके आगे पीछे घूमता रहता। और जानते हो क्या हुआ? वो लड़की उससे इतनी दूर भागी कि उसने उसे ब्लॉक तक कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद जब वो आदमी उस लड़की को पूरी तरह से भूल चुका था, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, तो अचानक एक दिन उस लड़की का फोन आया। और वो कह रही थी कि उसे उस आदमी की बहुत याद आती है, वो उससे मिलना चाहती है। ये कोई जादू नहीं था, ये साइकोलॉजी थी। और आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो स्टोइक फिलोसफर्स हजारों साल पहले जानते थे, लेकिन आज की दुनिया में कोई नहीं बताता। देखो भाई, रिजेक्शन सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाता है ना? तुम सोचते हो कि शायद तुम काफी अच्छे नहीं हो, शायद तुम में कोई कमी है। लेकिन माफी के साथ बोलूं तो तुम पूरी तरह से गलत सोच रहे हो। रिजेक्शन वो चीज है जो तुम्हें उस इंसान के सबसे करीब ले जा सकती है जिसे तुम चाहते हो। हाँ, तुमने सही सुना। और ये कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी का एक गहरा सच है जिसे समझने के बाद तुम रिलेशनशिप्स को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि तुम वही चीजें बन जाते हो जिन चीजों पर तुम अपना ध्यान देते हो। अब सोचो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान उस पर है। लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? वो तुम्हें आसानी से मिल रहा है, तो उसका माइंड तुम्हें वैल्यू नहीं देता। ये वैसा ही है जैसे तुम्हारे पास जो चीज है उसकी कद्र तुम नहीं करते, लेकिन जो चीज तुम्हें नहीं मिल रही वो तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। ये ह्यूमन नेचर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज की दुनिया में हम सब यही गलती करते हैं। सोशल मीडिया पर हम किसी की हर पोस्ट को लाइक करते हैं, हर स्टोरी पर रिप्लाई देते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। और फिर हैरान होते हैं कि वो इंसान हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। दरअसल, तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी। तुमने ये मैसेज दे दिया कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और इंसानी दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों को कम वैल्यू देता है जो आसानी से मिल जाती है। स्टोइक फिलॉसफी की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें रिजेक्शन मिलती है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, तुम टूट जाओ, उदास हो जाओ और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाओ। दूसरा, तुम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, अपने ऊपर काम करो और अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि वो इंसान खुद तुम्हारी तरफ आए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो तुम्हें समझना होगा। रिजेक्शन के बाद तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। जब तुम जेन्युइनली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जब तुम अपने गोल्स पर काम करते हो, जब तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। और वो एनर्जी दूसरे लोगों को फील होती है। उन्हें लगता है कि ये इंसान अलग है, इसकी प्रायोरिटी अलग है, और सडनली तुम उनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाते हो। अब मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताता हूँ जिसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब कोई चीज रेयर होती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। डायमंड इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि वो रेयर हैं। पानी इतना सस्ता क्यों है?
क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है। लेकिन अगर तुम रेगिस्तान में हो और तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, तो वो पानी डायमंड से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर वक्त रिस्पॉन्ड करते हो, हर बात मान लेते हो, तो तुम कॉमन हो जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड एरीज सेट करते हो, अपना टाइम वैल्यूएबल ट्रीट करते हो, तो तुम रेयर बन जाते हो। और यहाँ पर स्टोइसिज्म का सबसे पावरफुल लेसन आता है। तुम्हें ये सब मैनिपुलेशन के लिए नहीं करना है। तुम्हें जेन्युइनली अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज करना है। स्टोइक फिलोसफर्स कहते थे कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और इंसान पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने एक्शंस, तुम्हारे अपने वैल्यूज और तुम्हारे अपने ग्रोथ से आनी चाहिए। जब तुम इस माइंडसेट में आ जाते हो, तो तुम नेचुरली वो इंसान बन जाते हो जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं तुम्हें एक और रियल एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का था जिसे एक लड़की से बहुत प्यार था। वो उसके पीछे 2 साल तक भागा। उसने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। एक दिन उस लड़के ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अब वो अपने ऊपर फोकस करेगा। उसने जिम जाना शुरू किया, अपने करियर में सीरियस हो गया, नए हॉबीज डेवलप की और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। उसने उस लड़की को मैसेज करना बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट्स को लाइक करना बंद कर दिया। वो जेन्युइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। 3 महीने बाद क्या हुआ? वो लड़की खुद उसे मैसेज करने लगी। वो उससे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। उसे सडनली वो लड़का इंटरेस्टिंग लगने लगा। क्यों? क्योंकि उस लड़के की एनर्जी बदल गई थी। वो अब डेस्परेट नहीं था, वो अब नीडी नहीं था। वो अपनी लाइफ में बिजी था और उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये मेंटल और इमोशनल था। और ये सब स्टोइक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हुआ। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश मत करो। जब तुम किसी के अप्रूवल के लिए तरसते हो, तो तुम ऑटोमैटिकली वीक पोजीशन में आ जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ को इंटरनली डिफाइन करते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम वैल्यूएबल हो चाहे कोई रिकॉग्नाइज करे या नहीं, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और लोग इस एनर्जी को फील करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो थियोरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं? तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। क्या तुम हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो? क्या तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो? क्या तुम अपनी प्लान्स कैंसिल कर देते हो अगर वो इंसान तुम्हें मिलने के लिए बुलाए? अगर हाँ, तो तुम खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम्स खेलो या फेक बनो। इसका मतलब ये है कि तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो। जब कोई तुम्हें मैसेज करे और तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, तो उस काम को पहले कंप्लीट करो, फिर रिप्लाई करो। जब कोई तुम्हें लास्ट मिनट प्लान्स के लिए बुलाए और तुम्हारे पहले से प्लान्स हैं, तो पोलाइटली नो बोलो। ये बाउंड्री सेट करना है, और बाउंड्रीज अट्रैक्टिव होती हैं। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में लिखते थे कि सुबह उठने के बाद वो खुद को याद दिलाते थे कि आज उन्हें मुश्किल लोगों से मिलना पड़ सकता है, उन्हें रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन ये सब चीजें उनकी इनर पीस को अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी पीस उनके अपने एक्शंस और वैल्यूज से आती थी, दूसरों के रिएक्शन से नहीं। ये माइंडसेट ही वो चीज है जो तुम्हें ट्रूली पावरफुल बनाती है। जब तुम्हें रिजेक्शन मिले, तो उसे एक फीडबैक की तरह देखो, एक फेलियर की तरह नहीं। शायद तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल थे, शायद तुम अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे थे, शायद तुम्हारी एनर्जी डेस्परेट थी। ये सब चीजें तुम चेंज कर सकते हो।
और जब तुम इन्हें चेंज करोगे तो तुम सिर्फ उस एक इंसान के लिए अट्रैक्टिव नहीं बनोगे, बल्कि जनरली एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप करोगे। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कभी कभी रिजेक्शन एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें तुम्हारे जेन्युइन होने पर एक्सेप्ट नहीं करता वो शायद तुम्हारे लिए राइट नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो होना है वो होगा, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो शायद वो तुम्हारे बेस्ट इंटरेस्ट में है। लेकिन ये माइंडसेट तभी आती है जब तुम अपने ऊपर काम करो और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाओ। एक और चीज जो बहुत क्रूशल है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो अनकॉन्शियसली तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो। तुम मैसेज कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं कर रहा, फिर भी तुम फिर से मैसेज कर देते हो। वो तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करता है, फिर भी तुम हंसते हंसते सहन कर लेते हो। ये सब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। और जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है तो वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी वॉइस टोन में, तुम्हारी ओवरऑल एनर्जी में दिखता है। स्टोइक फिलोसोफर्स हमें सिखाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट नेगोशिएबल नहीं है। सेंका ने कहा था कि तुम अपने आप से जो रिलेशनशिप रखते हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर तुम खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, अगर तुम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करोगे, तो दूसरे लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है लेकिन फिर तुम्हें अपनी लाइफ में हैप्पी और सक्सेसफुल देखता है, तो उसके माइंड में कंफ्यूजन होता है। वो सोचता है कि मैंने इस इंसान को रिजेक्ट किया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से बेहतर है। शायद मैंने गलती कर दी। शायद इस इंसान में कुछ खास था जो मैंने नहीं देखा। ये कंफ्यूजन उन्हें तुम्हारी तरफ वापस खींचता है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक तुम फेक नहीं बनोगे, ये काम नहीं करेगा। लोग सेंस कर सकते हैं जब तुम अटेंशन के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तुम ऑथेंटिकली अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने गोल्स परस्यू कर रहे हो, तो वो एनर्जी डिफरेंट होती है और वो एनर्जी इरेजिस्टिबल होती है। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि रिजेक्शन के बाद तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए। पहले तुम्हारा फोकस था कि मैं उस इंसान को कैसे इम्प्रेस करूं। अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं। ये सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। जब तुम अपने लिए इम्प्रूव कर रहे होते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन इंटरनल होता है, और इंटरनल मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। स्टोइक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमोर फटी कहते हैं, जिसका मतलब है अपनी फेट से प्यार करना। जो भी हो रहा है उसे एम्ब्रेस करो। अगर तुम्हें रिजेक्शन मिली है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। ये यूनिवर्स तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और जब तुम ये पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करते हो तो रिजेक्शन तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि बनाती है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो तुम आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहली बात, अपने टाइम को वैल्यू करो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अपने लिए टाइम निकालो, अपने हॉबीज के लिए, अपने पैशन के लिए। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी रहोगे तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देने का, और ये नेचुरली तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाएगा। दूसरा, अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करो। जब तुम सिर्फ एक इंसान पर फोकस्ड होते हो तो तुम्हारी पूरी इमोशनल वेलबीइंग उस पर डिपेंड हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारे पास मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो।
और ये इंडिपेंडेंस अट्रैक्टिव है। तीसरा, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम करो। जिम जाओ, अच्छा खाओ, बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो। जब तुम फिजिकली और मेंटली फिट होते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट है जो कोई इंसान हैव कर सकता है। चौथा, अपने गोल्स पर फोकस करो। क्या तुम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो? क्या तुम फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो? इन चीजों पर काम करो। जब तुम्हारे पास क्लियर गोल्स होंगे और तुम उन पर काम कर रहे होगे तो तुम्हारी एनर्जी पर्पसफुल होगी। और पर्पसफुल लोग हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। पांचवां, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है तो उसे टॉलरेट मत करो। पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट करो। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरे भी करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी आती है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब कोई चीज प्रेडिक्टेबल होती है तो वो बोरिंग हो जाती है, लेकिन जब कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल होती है तो वो एक्साइटिंग होती है। कैसीनोज इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम जीतोगे या हारोगे, इसलिए तुम खेलते रहते हो। सेम चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है। जब तुम हमेशा प्रेडिक्टेबल हो, हमेशा अवेलेबल हो, तो तुम बोरिंग हो जाते हो। लेकिन जब तुम अनप्रेडिक्टेबल हो, जब समटाइम्स तुम अवेलेबल हो और समटाइम्स नहीं, तो तुम इंटरेस्टिंग बन जाते हो। लेकिन फिर से कहूंगा, ये गेम्स खेलने के लिए नहीं है। ये जेन्युइनली अपनी लाइफ में बिजी होने से नेचुरली होना चाहिए। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे कि तुम्हारा फोकस हमेशा अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने पर होना चाहिए। एपिक्टेटस ने कहा था कि वेल्थ और फेम टेम्पररी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर परमानेंट है। जब तुम अपने कैरेक्टर पर काम करते हो, जब तुम ऑनेस्ट, काइंड, डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल बनते हो, तो तुम नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाते हो। और ये अट्रैक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि हर तरह के रिलेशनशिप्स में काम करता है। एक और बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि रिजेक्शन के बाद बहुत लोग बिटर हो जाते हैं। वो उस इंसान के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, सोशल मीडिया पर पैसिव एग्रेसिव पोस्ट्स डालते हैं। ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो ये उनका चॉइस है और तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारा काम है अपने ऊपर काम करना और आगे बढ़ना। जब तुम बिटर नहीं बनते, जब तुम ग्रेसफुली आगे बढ़ते हो, तो ये तुम्हारे कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है और लोग इसे नोटिस करते हैं। वो सोचते हैं कि ये इंसान मैच्योर है, इमोशनली स्टेबल है और ये क्वालिटीज बहुत अट्रैक्टिव है। अब मैं तुम्हें एक और रियल लाइफ सिनारियो बताता हूँ। एक लड़की थी जो एक लड़के को पसंद करती थी। वो लड़का उसे कभी सीरियसली नहीं लेता था, कैजुअल ट्रीट्स करता था। एक दिन उस लड़की ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। उसने उस लड़के से बात करना बंद कर दिया और अपनी लाइफ में फोकस करने लगी। उसने एक न्यू जॉब ज्वाइन की, ट्रैवलिंग शुरू की, नए लोगों से मिली। कुछ महीनों बाद जब वो लड़का उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स देखता था तो वो हैरान था। वो लड़की कितनी खुश और सक्सेसफुल दिख रही थी। अचानक उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या खो दिया। वो उस लड़की को वापस पाने की कोशिश करने लगा। ये कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? कि जब तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हो, जब तुम अपनी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंड नहीं करने देते, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और वो शिफ्ट लोगों को अट्रैक्ट करती है।